नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे जिला झामुमो द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ जमशेदपुर संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में विधायक रामदास सोरेन, विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालंदी, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो समेत पार्टी के शीर्ष नेतागण मौजूद रहे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी के बूथ स्तर के महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर सभी ने एक साथ अपने पार्टी के प्रत्याशी समीर मोहंती को जीत दिलवाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर इंडी प्रत्याशी समीर मोहंती ने कहा कि ये लड़ाई झारखंड के अस्मिता को बचाने का और झारखंड राज्य की आवाज को संसद तक पहुंचाने का है, जिसे एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता मिलकर ही इसको सफल बना सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि हमें जीत का लक्ष्य लेकर चलना है। प्रत्येक बूथ पर एक प्रभारी होंगे और उन प्रभारियों को 25-25 महिला व पुरुष का लिस्ट तैयार कर संगठन को सौंपना है। विगत लोकसभा में हम थोड़े कमजोर पड़े थे, लेकिन विधानसभा में हमने अपनी पकड़ बनाई थी और कोल्हान से एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली और इस लोकसभा चुनाव में भी हमें उसी रणनीति के तहत चलना है ताकि इस बार झारखंड से एक भी लोकसभा सीट भाजपा को ना जाए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कभी भी शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम नहीं किया, बल्कि जनता को केवल जुमलों में उलझा कर रख दिया। इस बार क्षेत्र की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। इस तरह मजबूत एक आधार बूथ में 50 आदमी रहेगा, 25 महिला 25 जेंट्स। चलिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से चल रही झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर आरोप लगाया है कि नियमों को ताक पर रखकर सरकार खेलगांव से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ करा रही है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि रांची में एयरपोर्ट होने के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए सरकार ने खेलगांव को हेलीकॉप्टर का पार्किंग स्थल बना दिया है। सांसद आदित्य साहू ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने रांची के वरीय अधिकारियों से भी बात की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की नई व्यवस्था करना पूरी तरह से चुनाव में धांधली और संदेह को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि संदेह का एक विषय ये भी है कि हेलीकॉप्टर से क्या लाया जा रहा है और क्या ले जाया जा रहा है, ये जांच का विषय है। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मंत्री श्री सरोज सिंह जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवमोहन पाठक जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी, प्रदेश के प्रवक्ता राम माफिया राज जी, आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि लोकतंत्र बहुत बात से चलता है और आज के दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी झारखंड बाद में लोग राज को झूल गई है और अपने स्वार्थ के कानून से ऊपर उठकर जो कुछ भी करना चाहिए करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव का प्रथम दौर का नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरे देश की जनता इस चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन झारखंड राज्य में जब से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सिदाल में सरकार चल रही है, तब से आए दिन एक से एक प्रकार की घटना होती रहती है। तो कभी किसी लोगों ने सोचा नहीं और सोच नहीं सकते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ है वो सब करके दिखाने के लिए लोग आतुर रहते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में युवा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होना है। इससे पूर्व जिला युवा कांग्रेस भी अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने हेतु कार्य शुरू कर दिया है। इसी के तहत रविवार को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी इशिता सायड़ा जमशेदपुर पहुंची।
जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक युवा कांग्रेसियों के साथ की। इस दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं के लिए घोषित किए गए कार्यों की चर्चा की गई। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी इशिता ने बताया कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो देश भर में उन्होंने युवाओं को बेरोजगार पाया और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवा न्याय, युवा रोशनी जैसे कई भावी योजनाओं को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस बार मोदी सरकार के झूठ और जुमलेबाजी को समझ चुकी है और इसलिए देश की जनता अब राहुल गांधी पर विश्वास जता रही है और चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। मेरा ये लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिलेवार दौरा चल रहा है, जिसमें युवा कार्यकारिणी की जो बैठक है वो जिलेवार संपन्न हो रही है। मैं लगातार प्रदेश के दौरे पर हूँ और युवा न्याय गारंटी को लेकर मैं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान कर रही हूँ कि जो हमारे ये युवा न्याय के पत्र आप देख रहे हैं, जिसकी चर्चा अमूमन आपने कांग्रेस पार्टी की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी देखी है कि युवा न्याय की एक बात हो रही है। युवा न्याय की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब राहुल गांधी जी 2 भारत जोड़ो यात्रा कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो हमारी 6500 किलोमीटर के आसपास की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, इसमें तमाम युवा नौजवान बेरोजगार भाई, हमारी महिला जो बहनें हैं वो जो हताश हैं, परेशान हैं पिछले 10 साल से, वो मिली, उन्होंने अपना दुख और दर्द साझा किया। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि उनको न्याय देने के लिए हम एक न्याय गारंटी पत्र आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। इसीलिए मैं अपनी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान करने आई हूँ। अमूमन आप देखते होंगे कि हम कभी बड़ी बैठक करते हैं, चाहे वो रांची हो चाहे वो दिल्ली हो, पर आज हम जिलेवार जा रहे हैं और कुछ ही दिन में आप देखेंगे मैं प्रत्येक विधानसभा में पहुंचूंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने व्यक्तिगत हित को ना देखते हुए देश के हित के लिए आज एकजुट हुए हैं और मैं कहूँगी इस बेरोज़गारी के आलम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राहुल जी ने लेकर मुझे यहाँ भेजा है कि इस युवा न्याय के पत्र को हमें इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी हैं उनके हित में हमें जनता के बीच में जाना है, युवाओं को जागरूक करना है और उनको भारी से भारी बहुमत से जिताकर जब उनको संसद में भेजेंगे तो सांसद होने के नाते इन युवा नौजवान बेरोजगार भाइयों की आवाज़ को बनने का काम करेंगे। और जो युवा न्याय का पत्र आप देख रहे हैं, इसमें एक वादा मैं आज आप लोगों के बीच में राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार लेकर आई हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो पेपर लीक के प्रकरण लगातार तमाम प्रदेशों में आप देख रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम एक मजबूत कानून लेकर आएंगे। दूसरी गारंटी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ। बहुत सालों से बेरोज़गारी का आलम चरम पर है, इसीलिए हम पहली नौकरी पक्की के माध्यम से ये गारंटी आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 1 लाख रुपए की पहली नौकरी जो पक्की है, यानी कि जब हम कॉलेज और पढ़कर निकलते हैं तो 10 सालों में हमें पिछले अगर हम देखें तो रोज़गार नहीं है, तो नौकरी भी नहीं लग पा रहा है। बच्चे 2-2 3-3 साल घर पे खाली बैठे रहते हैं। इसलिए एक सुविधा के लिए हम लोग उनको 1 लाख रुपए सालाना का एक पहली नौकरी पक्की की गारंटी हम दे रहे हैं। दूसरा हम 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप लोन जो रहेगा, स्टार्टअप फंड है, वो लेकर हम अपने युवा नौजवान भाइयों के बीच में आए हैं, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ इस प्रदेश में पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। बच्चे मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उनको अपने बूढ़े माँ बाप को घर छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड युवा नौजवान भाइयों के लिए रखा है कि वो अपने क्षेत्र में रह के अपने शहर गांव प्रखंडों में रह कर ही वहीं कोई छोटा मोटा काम कर भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। वहीं राजधानी रांची के आंद्रे हाउस आर्ट गैलरी में ब्रोकन प्रोमिसेस कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उपसभापति पद्मश्री अशोक भगत, पुस्तक के लेखक मृत्युंजय शर्मा एवं अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति रही। मौके पर इन लोगों ने सामूहिक रूप से पुस्तक का विमोचन भी किया। ज्ञात हो कि पुस्तक 1990 से 2005 के बीच बिहार में घटित घटनाक्रम पर आधारित है। नरसंहार के दौर के विभिन्न आयामों का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड और बिहार जब एक साथ था और 1990-2000 के दशक में कई नरसंहार हुए, उसका जिक्र इस पुस्तक में किया गया है।
किया। मैंने पूरे घटनाक्रम को बता रहा हूँ, जिस प्रकार से घटनाएं घटी थी। आज भी देश के अगर अन्य हिस्सों में आप जाएंगे और बात करेंगे, बिहार हो या झारखंड हो, थोड़ा एक बार लोग चमक जाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या आप बदला कि नहीं बदला, तो बताना पड़ता है कि नहीं बदल गया। हम लोग अलग भी हो गए और वहाँ भी बदला है, पहले की स्थिति अब नहीं रही। तो ये पूरी दुनिया जग जाहिर है। अब मृत्युंजय शर्मा ने उसको किताब में, वो भी 1 दशक का उन्होंने, जैसे अभी हरिवंशी ने कहा भी, और हम सब लोग भी, चूँकि उससे पहले का तो हम लोगों को अनुभव नहीं रहा है। जैसे 57 से ही बताया कि यहाँ बहुत कब्जा करने की परिपाटी चली है। तो कहने का अर्थ है कि आप अगर गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी को प्रोत्साहन देंगे, तो फिर उस राज्य का डेवलपमेंट होता नहीं है। तो इसलिए जो आप सब लोगों ने देखा है, अनुभव किए होंगे, अगर आप पुराने लोगों से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा बढ़िया से। वह राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के चलाए गए अभियान आप लौट चले के तहत झारखंड प्रदेश तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सनी सिंकू ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें पार्टी के द्वारा अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के अभियान के तहत पिछले दिनों कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारा पूरा ध्यान ऐसे लोगों पर है जो पूर्व में कांग्रेस में थे या जिनके पूर्वज कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे हैं और जो वर्तमान में किसी अन्य दल में हैं, उन्हें वापस कांग्रेस में लाने का कार्य हम कर रहे हैं। श्री सिंकू काफी युवा और ऊर्जावान नेता है और उनके अच्छे राजनीतिक भविष्य की मैं कामना करता हूं। इनके कांग्रेस में शामिल होने से कोल्हान क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को काफी मजबूती मिलेगी और उनके जीत में एक अहम भूमिका इनकी और उनके सहयोगियों की रहेगी। पोटका थाना क्षेत्र के तेतला काली मंदिर के समीप कार एवं बस में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में महिला समेत 3 लोग मौजूद थे, जिसमें महिला की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 की स्थिति गंभीर है। स्थानीय लोगों एवं पोटका पुलिस की मदद से घायलों को सदर अस्पताल भिजवाया गया, जहां की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी, जिसे एमजीएम रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर के 2 बजे चाईबासा से बस हाता होते हुए बोकारो जा रही थी। इस बीच छोटा गोविंदपुर से कार में सवार होकर महिला समेत 3 लोग क्योंझर जा रहे थे। इस बीच तेतला मोड़ के समीप बस एवं कार में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर एवं उसके बगल में बैठे व्यक्ति को निकाला गया। सभी छोटा गोविंदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं राजधानी रांची के हरमोह स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भारत के प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे में आने पर 4 मुद्दों पर खुलकर बात रखने की अपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा को है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड दौरे के अंतर्गत संभवतः भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री चाईबासा आएंगे। इस दौरे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपेक्षा करता है कि प्रधानमंत्री आदिवासी अस्मिता पर उनकी पार्टी बीजेपी का स्टंट किया है। सरना धर्म कोड को प्रधानमंत्री किस रूप में देखते हैं? जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दौरा है, पोड़ाहाट, कोल्हान, सारंडा स्थानीयों का जो वन अधिकार है, उस पर बदलाव क्यों नहीं किया गया? ग्राम सभा को क्यों मुलतवी किया गया? कोल बेरिंग एक्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया एवं पिछले 10 सालों में एचईसी क्यों बर्बाद हुआ? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। 4 मुद्दों पर उनसे हम लोगों की अपेक्षा है कि वो खुलकर बोलेंगे। एक तो आदिवासी अस्मिता का मुद्दा पर उनको बोलना चाहिए कि उनकी पार्टी की स्टैंड क्या है। सरना धर्म कोड को प्रधानमंत्री जी किस रूप में देखते हैं? आदिवासी अस्मिता पहचान उसके आस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये बताए कि सरना धर्म कोड पर, उसके मान्यता पर
भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या समझ है, क्योंकि आदिवासी का नाम लेना, जनजातीय गौरव दिवस बोलना और हाथ बंधवाकर एक आदिवासी महिला जो इस देश की सर्वोच्च पद पर है, उनको खड़ा रखना और खुद बैठ जाना, क्या ये आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं? ये पहला सवाल उनके सामने। दूसरा सवाल, आप जिस इलाके में जाएंगे, पोराहाट, सारंडा, कोल्हान, वहां पर जो वन अधिकार वहां के स्थानीय लोगों का है, मूलवासियों का, आदिवासियों का है, उस पे आपने क्यों बदलाव किया? आपने ग्राम सभा को क्यों मुलतवी किया? और मेरा चौथा सवाल, प्रधानमंत्री जी आ रहे, उनको बताना पड़ेगा 10 सालों में एचईसी कैसे बर्बाद। इधर राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीता देवी नामक महिला ने अपने प्रेमी एवं अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर खुद संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर अपने पति की हत्या की कंप्लेन दर्ज कराई थी। हत्या के इस पूरे मामले का पर्दाफाश त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। इस मामले की जानकारी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने हत्या के संबंध में बताया कि हत्या के मामले में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि महिला ने पहले अपने पति की हत्या की, उसके बाद अपने प्रेमी और उसके बहनोई के साथ मिलकर शव को नदी के किनारे स्थित शमशान घाट के समीप फेंक दिया था। हत्या में इस्तेमाल किए गए टांगी, हथौड़ा, डंडा, खून से सना हुआ पूरा और मृतक का चप्पल समेत कई अन्य सामग्री बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने पहले अपने पति की हत्या करने के बाद शव को दिन भर एक कमरे में रखा और रात के समय अपने प्रेमी और उसके बहनोई ने मिलकर शव ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया कि किस तरह से इसकी हत्या हुई है, और जब पूरा अनुसंधान किया तो पता चला कि पत्नी ही हत्या में शामिल थी और पत्नी ने ही अपने हथौड़े और टांगी के वार से उसकी हत्या की थी और अपने प्रेमी और प्रेमी के बहनोई इसके साथ मिलकर डेड बॉडी को कैरी किया था नदी में फेंकने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि दिन में लगभग 11 साढ़े 11 बजे हत्या हुई थी। हत्या के बाद उस शव को जो खेत में जो थोड़ा छोटा कमरा था उसी में दिन भर रखा गया। फिर जो इसके प्रेमी अपने बहनोई को बुलाने अनगढ़ा गया, वहाँ से लेकर आया क्योंकि डेड बॉडी को कैरी करना आसान नहीं था, और फिर एक डंडे में बांध करके जैसे जानवर को ले जाया जाता है उस तरीके से ले जाके वहाँ पर नदी के किनारे शमशान घाट पे फेंका। ये पूरा ही केस ब्लाइंड था, वाइफ ही कॉम्प्लेनेंट थी, और ऐसे में रूरल एसपी के निर्देशन में और डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में ओरमांझी थाना ने बहुत बढ़िया अनुसंधान किया और इसमें पूरे कांड का पर्दाफाश हुआ और जो भी हथियार थे जिसके द्वारा हथौड़ा, कुल्हाड़ी, टांगी, डंडा जिसका भी प्रयोग इस घटना में हुआ था सब कुछ बरामद हो गया है। यह केस कन्विक्शन के लिए बिल्कुल फिट केस है। अनुसंधान बहुत उच्च क्वालिटी का हुआ है और सभी जो टीम के पदाधिकारी हैं वो पुरस्कार के पात्र हैं। इधर जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड के डिमना बस्ती के समीप सूरज कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी, जहां सूचना पाकर विभाग का एक दमकल मौके पर पहुंचा और आग को बुझाने के प्रयास में जुट गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि इस पॉइंट में कैडबरी कंपनी के तमाम चॉकलेट और बिस्किट का स्टॉक है। डिस्ट्रीब्यूटर मोहन कुमार का कहना है कि उस दुकान में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी नहीं है। फिर कैसे आग लगी इसकी जानकारी नहीं है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त दुकान में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल दमकल के आग बुझाने के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि नुकसान का आकलन भी अभी नहीं हो पाया है।
अभी जस्ट आधा घंटा पहले हम और भैया बंद करके इसको हम लोग आगे बालू की तरफ गए, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी थी नहीं, तो हम लोग फोन किया कि आग लग गया। तब हम दौड़ते हुए आए, तब देखे तब आग लगा हुआ, वैसे लगा क्या पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऊपर में हमारे कहा तक है नहीं, ऊपर में लाइट नहीं, जो लाइट नहीं हम लोग नीचे, हम लोग का ये आपका SST पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, यहाँ हमारा कैडबरी ब्रिटानिया का आइटम सब रखा रहता है। ऊपर में जहाँ पर आग लगा वहाँ कुछ कार्टून था और डैमेज नहीं हुआ, कैडबरी वगैरह था। क्या अभी पहुंचे बस सब, इतने हम लोग भाई से सब मिलकर फोन लगा रहे थे। हाँ, आग पे काबू पाया गया या नहीं? आग पे अभी तो आ गया है, तो आग पे तो काबू हो गया है। आदित्यपुर में पानी को लेकर हाहाकार मची है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समय से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, हर घर नल योजना इस इलाके में फेल है। बस्ती के लोगों को 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग रात के 2 बजे घर से निकल जाते हैं और उसके बाद लाइन लगाकर पानी लेकर अपने घर पहुंचते हैं। तब जाकर बच्चा स्कूल जाता है और काम करने वाले काम पर निकलते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पानी के कारण लोगों को भूखे प्यासे जाना पड़ा। वैसे इस पानी की किल्लत से लोगों में आक्रोश है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की योजना धरातल पर क्यों नहीं उतर रही है। सिर्फ दिखावे के लिए खुदाई होती है, वाटर टावर बनता है और जगह जगह नल लगाकर छोड़ दिया जाता है। इस भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। सुबह में आता है 5 बजे से 10 बजे तक आता है, उसके बाद तो बंद हो जाता है और 8 बजे खुलता है रात। मैं नहीं पता कितना बजे बंद। तो बस्ती के आदमी सब लेता है। पिछले 4 माह से सामाजिक सुरक्षा सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा, दिव्यांग एवं असहाय पेंशनधारियों को पेंशन की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसे लेकर पुटलुपुंग के आम बागान में पेंशनधारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें ग्राम प्रधान आशीष कुमार मंडल, अखिल झारखंड किसान समिति के लखन चंद्र मंडल, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर पात्र आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान दर्जनों पेंशनधारियों ने एक स्वर में कहा कि पिछले 4 माह से पेंशन की राशि नहीं मिलने से हम सबों के समक्ष दवा खरीदने एवं भोजन की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। कई परिवार ऐसे हैं जो एकल है, उनके समक्ष और ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष लखन चंद्र मंडल द्वारा 14 मार्च को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अविलंब पेंशन की राशि का भुगतान की मांग की गई थी, मगर 1 माह बीत जाने के बाद भी पेंशन की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण पेंशनधारी चुनाव आयोग से पेंशन भुगतान की सिफारिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ केवल गांव के ही नहीं, पंचायत में, ब्लॉक में बहुत सारे को पेंशन योजना पहले पेंशन मिल चुका था, मिल रहा था। विगत 4 महीना से एक को पैसा पेंशन नहीं आया। विकलांग है, एकल परिवार है, अकेला ही है, असहाय है, ऐसे निरुपाय व्यक्ति को प्रति माह ही पेंशन मिलना चाहिए था। लेकिन आज तक मेमोरेंडम देने के बाद भी उपायुक्त महोदय को दिए गए, उसके बाद हम लोग जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी दिया गया है इसके लिए, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुआ है। मैं ग्राम प्रधान होते हुए चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन करता हूं कि इसका जल्दी से निराकरण उनके द्वारा ही संभव है अभी, तो इसलिए हस्तक्षेप करके प्रति माह भुगतान करने का कृपा की जाए। इतने सारे वृद्ध यहाँ इकट्ठा हुए हैं, गरीब असहाय पेंशनधारी लोग हैं। इन लोग पेंशन से ही गुजर बसर करते हैं, अपना इलाज कराते हैं, फिर रोजी रोटी भी उसी से चलता है इन लोग का। तो अभी 4 महीना से इन लोग को पेंशन अभी तक नहीं मिला है, जिससे इन लोग का स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में है। इन लोग को बहुत जल्द से जल्द हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन पेंशनधारियों को पेंशन दिया जाए, ताकि उन लोग का स्थिति में कुछ सुधार हो और अपना स्थिति को सुधार सके। पेंशन नहीं पाए এখন ভোকে আছেন, এখন পেনশনটা পাতাইছিলেন, এখন এটুকু আমাদের সুবিধা হতেছিল, এখন পেনশনটা রুকিয়েছে, এখন কি খাবো? রানী বেচারা এখন সকল লোকেই এখন একলা দুকলা হয়েছেন, এখন কি খাবো আমরা? ছোট ছোট ছানা আছে, পেনশন টাকা পাতাইছিলেন, টুকু হলো ছানাকে ওইটুকু খাওয়াতেছিলেন পেনশন পয়সায়। ঠিক আছে।
इधर सरायकेला जिले के कांडा थाना अंतर्गत बोरूडी गांव में स्वर्णरेखा नदी किनारे संचालित अवैध शराब भट्टी को कांडा पुलिस द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में महुआ शराब जब्त करते हुए महुआ जवा को नष्ट किया। पुलिस टीम को आते देख संचालक कृष्णा धीवर नदी में छलांग लगाकर उस पार भाग गया। इस दौरान पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कृष्णा धीवर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि बुरुडी में स्वर्णरेखा नदी किनारे अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन हो रहा है। इससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग में आज दोहन का बहुत बड़ा रास्ता उन लोग को है। अब आबकारी विभाग के अधिकारियों के इशारे पे यहाँ ब्रांड बिकने लगा है। वो जो चाहेंगे वही ब्रांड यहाँ दुकान में मिलेगा। यदि उनको पसंद नहीं है तो उनको यदि व्यवस्था नहीं पहुँचा तो ब्रांड यहाँ मिलेगा नहीं। ये तो स्थिति है। और आप बोलते बोलते शिकायत करते करते थक जाइए। कंप्लेन होने से पहले जो दारू बना रहा है उसको खबर पहुँच जाती है कि आपके यहाँ छापा पड़ने वाला है। आज बताइए, आज आबकारी विभाग रिकॉर्ड दिखाइए कितना फाइन आपने किया है, कितना को जेल आपने भेजा है, कितना भट्टी ध्वस्त किया है। श्वेत पत्र जारी करें। आज राज्य का इकोनॉमी आज खराब हो रहा है, इसलिए कि टैक्सेशन सिस्टम में जहाँ एक दारू विभाग जहाँ एक राज्य सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिलता था, आज वो घाटे में चल रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साथ झारखंड न्यूज़। नमस्कार।